तो इब्रानी 4 उसके 12 पद से हम लोग आज एंटर करेंगे। एक विषय है जिसको मैंने एक बार टच करके छोड़ा था, आज उसी विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे। बहुत ही एक आवश्यक और गंभीर बात है, जिसको स्पेशली जितने जो नए पुराने सब लोगों के लिए इन विषयों को ध्यान से सुनिए और इनको मनन कीजिए। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, पढ़िए। इब्रानियों चौथा अध्याय 12वां वचन। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। तो वो केवल विचारों को नहीं जांचता है, भावनाओं को भी जांचता है। क्यों? इसके विषय में मैं समझना चाहता था। जो बात उसने मुझे समझाया वो बहुत ही अद्भुत है और खतरनाक है हमारे लिए। ये हमारे सबके जीवन में आता है, इसलिए इस विषय को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से आज हम लोग फिर से आपके वचन के सामने हैं। प्रभु, अपने वचन के द्वारा अपने हमसे बातचीत करें। हमारी जो भी स्थितियां हैं आप सब जानते हैं, और हमारी स्थिति और आवश्यकता के अनुसार ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें, हम सबकी सहायता करें। जितने लोग जुड़े हैं और जितने बाद में सुनेंगे उन पर भी प्रभु आपके आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो, कि हम सब इन बातों को ठीक ठीक समझ सकें। सो एक बार फिर से हम सब अपने डिवाइसेस को, अपने जीवनों को, अपने आत्मा प्राण देह सहित आपके चरणों में सौंपते हैं। हम सबके जीवन से आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो अमन। इब्रानियों चौथा अध्याय 12वां वचन। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। तो दो विषय है, उस पे आज हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भावना और विचार, हमारे थिंकिंग एंड हमारे इमोशंस। तो हमारे विचार जो हैं गॉडली या अनगॉडली होते हैं हमारी भावनाओं के ऊपर। इसको याद रखना। आप, एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, भावनाओं पर हमारे विचार ईश्वरीय या शैतानी होते हैं। तो इस विषय को ठीक ठीक समझने का प्रयास करेंगे। भावना का कॉन्सेप्ट क्या है और विचार क्या है, कैसे हमारे विचार सैटेनिक होने लगते हैं। हम अच्छे फॉलोअर हैं उसके, फिर भी हमारे विचारों में शैतान की एंट्री होती है। उसका कारण हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो होते हैं। और भावना को और क्या बोलते हैं उसको ध्यान करेंगे हम लोग। भावना को संवेदना भी कहते हैं। संवेदनशील बोलते हैं ना। संवेदना का मतलब ये एक जो पार्ट है, ये इसको समझेंगे आज हम लोग। उसी के ऊपर हमारे विचार डेवलप होते हैं। और भावना जो है वो कैसे आती जाती हैं और कैसे हमारे विचारों को पॉजिटिव और निगेटिव बनाती है, इस पर हम ध्यान करेंगे। संवेदना जो है वो एक्चुअल में न्यूरो साइंस, तंत्रिका विज्ञान से जुड़ी हुई बात है। और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको मैं निवेदन करूंगा, सब इस पर ध्यान लगाओ अपना। न्यूरो साइंस का मतलब यह है कि जब हम किसी सिचुएशन में पड़ते हैं, कोई स्थिति बनती है, तो कई बार हम कांपने लगते हैं या फिजिकल कुछ आउटपुट बनता है, पसीने पसीने हो जाते हैं या हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। उसका मूल कारण होता है ये संवेदना। संवेदनशीलता जो होती है वो हमारे फिजिकल लाइफ को डिस्टर्ब करती है। इसलिए इस विषय को ठीक से समझने का है कि हम हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में ये ब्रेन जो है हमारा जो भेजा का पार्ट है वो नसों से गुथा हुआ है। नसें है सारी, न्यूरो सिस्टम जो पूरे बॉडी को जीवन पहुंचाते हैं, ब्लड सर्कुलेट करते हैं, उसका
सारा कमांड हमारा जो ब्रेन है वो देता है। और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा। और ये हमारे जीवनों में कैसे डेंजरस स्थिति पैदा करता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पढ़िए। यीशु के विषय में लिखा है चेलों के साथ वो उसकी बातचीत, क्या लिखा है, 16 का 13 से 19। मत्ती 16:13 से 19। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं एक बात, इसको ध्यान से समझना। इस बात को सामने रख के प्रार्थना करना। जितने पुराने हैं नए हैं, सबसे कह रहा हूं मैं कि जिस पर परमेश्वर पिता कोई बात प्रकट करने लगता है, उसी के ऊपर, उसी को बेस करके परमेश्वर अपनी कलीसिया का सृष्टि करता है। लिखा है तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया, मैं पिछले दिनों में बता रहा था कि नींव के पत्थरों में प्रेरित होते हैं, जिनके बेस पे, जिसके ऊपर कलीसिया तैयार होती है। और वो व्यक्ति पत्थर होता है, वो व्यक्ति नींव के पत्थर की नाई काम में लाया जाता है, जिस पर पिता कुछ प्रकट करने लग जाए। यदि पिता की बातें आप पर प्रकट हो रही हैं तो निश्चित समझो कि आप उस नींव के पत्थर के समान आपके ऊपर कलीसिया का निर्माण होगा। इसको ध्यान कीजिए। सो इस विषय में आगे देखेंगे कि जब यीशु ने इस बात को जान लिया कि हाँ, इनको मालूम हो गया कि मैं मसीह हूँ, तो उसके बाद आगे लिखा है, पढ़िए। मत्ती 16:21 और 22। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना ये होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है इमोशन का। ये इमोशनल हो रहा था यीशु के साथ इतने दिन चलने के बाद। जब यीशु ने उसको प्रकट किया, मसीह होने का मतलब प्रकट किया था, कि मसीह का मतलब परमेश्वर की ओर से निर्धारित एक व्यक्ति जो दूसरों के लिए लहू बहाएगा। ये हम लोग ये पतरस को मालूम नहीं था मसीह शब्द का मतलब बलिदान होने वाला व्यक्ति है। तो उसने कहा कि ऐसा कैसे होगा, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा, ये बोल रहा था वो। उसको पता नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पढ़िए। मत्ती 16 का 23वां वचन। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये ये जो है कंप्लीट मानुषिक प्रेम प्रकट कर रहा था कि ऐसा कैसा तू मरने की, जब कोई हमारे बीच में मरने की बात करने लग जाए तो हमारे मुंह से भी यही निकलेगा। ये इसने कोई गलत बात नहीं बोला था, पर उसको इतना बड़ा डांट पड़ा, खाना पड़ा। सीधे यीशु को, पतरस को यीशु ने कहा था हे शैतान। मतलब इसके विचारों में मानुषिक बातें दिख रही थी, ईश्वरी बातें नहीं दिख रही थी। और इसलिए उसको शैतान की उपाधि दी गई वहां पर। इसलिए आप याद रखना, इमोशनल कभी नहीं होने का है। इसके विषय में और हम उदाहरण देखेंगे। अय्यूब 38 के 1 और 2 में भी ऐसी कुछ आंसर परमेश्वर ने दिया था अय्यूब को। पढ़िए। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। ये यदि आप उसके पहले वाले चैप्टर को 37 से पढ़ना शुरू करेंगे, 32 से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या था। परमेश्वर ने ये अय्यूब के बात के खत्म होने के तुरंत बाद ये कहा था उसने
कि अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर, मतलब अय्यूब जिसके बारे में शैतान से परमेश्वर ने कहा था तूने मेरे दास को देखा, उसको यहाँ पर उसकी बातचीत के एंड में बोला ये हु इज दिस पर्सन, ये कौन व्यक्ति है जो उल्टा पुल्टा बात कर रहा है। और इसके विषय में यदि आप ध्यान करेंगे तो अय्यूब को धूल और राख में बैठकर प्रायश्चित करना पड़ गया था। पढ़िए एक और इमोशनल एक्ट, निर्गमन 3 उसके 11 और 12 पद। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। ये इमोशनल एक्ट था जिसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उसके इस काम को नहीं सराहा, बल्कि उसको मिस्र से बाहर जाना पड़ गया और बहुत कठिनाई में पड़ा 40 साल तक। तो इसको याद रखना आप, परमेश्वर की दृष्टि में ये बातें जो है मायने रखती हैं। लूका 14 उसके 26 पद में क्या लिखा? जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये अप्रिय जाने का मतलब उनको डिनाई नहीं करने का है, पर उनकी जगह ये जो उसने इब्राहिम से कहा था। पढ़िए उत्पत्ति 22 का 1 से 8। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह एक बात लड़का ध्यान करना, इसके बाद के शब्द कैसे हैं, वो क्या बोल रहा था, उसने डिक्लेयर कर दिया था कि ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा, मतलब जाएंगे दोनों पर, आऊंगा अकेले कह रहा है। पढ़िए। सो इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आप एक बात ध्यान कीजिए कि ये एकदम एक इमोशनल रिलेशन की बात थी, और अपने इकलौते पुत्र, एक ही बेटा था उसका जो इतने 100 साल के बाद मिला था, और निश्चित बात है कि उसका प्रेम उसके लिए हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिससे तू प्रेम रखता है उसको तू चढ़ा मेरे लिए। और तब ये इब्राहिम के विषय में हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम नॉन इमोशनल एक व्यक्ति जिसमें भावना नाम का चीज नहीं है, जिसने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। इसको याद रखिए आप, भावनात्मक स्थितियों में आदमी गलत डिसीजन करता है, गलत बातें आती है, इसने ये भावना रहित व्यक्ति था इब्राहिम। मत्ती 19:11 और 12। सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। एक बात याद रखना है, बहुत कठिन बात है इसके आगे जो उसने बोला था। पढ़िए। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है।
जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। सब लोग नहीं कर सकते। इसको याद रखना। इसी बात को पौलुस ने पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में दूसरे, उसके शब्द दूसरे हैं, पर उसने बात यही था जिसको मेंशन किया। उसने वहां क्या बोला? जिसके स्त्री हो मानो ऐसे हो उसके स्त्री पत्नी नहीं, और जिसके पति हो मानो ऐसे हो जो जिनके पति नहीं, मतलब शारीरिक संबंध नहीं है। ये ये एक भावनात्मक पार्ट है जिसके लिए यीशु ने कहा था कि ये सब लोग नहीं कर सकते, पर कुछ लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज के लिए अपने आप को ऐसा बना दिया। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको, यदि ये प्रभु आगाही दे तो ये काम करना आवश्यक है। पढ़िए। यूहन्ना 6:59 से 68। ये ये बात यहाँ विषय कुछ और है, पर इसी से जुड़ी हुई बात है कि वो इसकी बातें ऐसी ऐसी रहती थी जिससे लोग सुन के परेशान होते थे। आज आप भी शायद सुन के परेशान होगे। पढ़िए। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तब तो चले गए। उसने पलट के पूछ लिया था जो उसके पीछे सब कुछ छोड़ के आ रहे थे, चल रहे थे, 12 शिष्य जिनको उसने डोमिनियन दिया था, प्रभुता दी थी, अधिकार दिया था। उनसे भी पूछ लिया तुमको भी जाना है क्या? इसलिए इस बात को याद रखना आप लोग सब आज के दिन, कि ये जो बातें हैं, इमोशनल लोगों को परमेश्वर कहता है तुम तो वापस जाओ। पढ़िए। कुलुस्सियों 3 अध्याय 23 और 24 वचन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। एक बात याद रखना, उसने यीशु को ओमिट किया। उसने यीशु शब्द को प्रोनाउंस नहीं किया। पौलुस ने उसने बताया कि तुम ये जो सेवा करते हो या तुम जो भी कर रहे हो, वो तुम प्रभु और मसीह की बात कर रहे हो, यीशु की नहीं। इसके यीशु के ये बात क्यों कह रहा था वो? पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 16 वचन। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। क्यों ये कह रहा है? क्यों ये बात आवश्यक है इसको? इसके लिए ये इसके क्यों इस बात को समझना जरूरी है? इसको समझना, इसको बताना चाहता हूँ। पढ़िए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 22 वचन। हे इसराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था। वो एक मनुष्य था, यीशु जो है वो। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 वचन। परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। अब वो यीशु नहीं रहा। प्रभु भी ठहरा और मसीह भी, क्रूस के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसे भी डिनोमिनेशंस हैं जो यीशु को यहाँ तक फॉलो करते हैं कि कई बार ये ईस्टर वीक में क्रूस लेके चलना, उसके ऊपर खुद को टांगना, अपने आप को मारना, और ये सब भी करते हैं। ये उसकी बात नहीं कह रहा है। उसी यीशु को, तुम यीशु को मत फॉलो करो, किसी को शर, इसके बारे आगे एक लाइन लिखा है, पौलुस ने कहा। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 से 12। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसकी संगति में? हम लोग ये जून में जो आते हैं, यहाँ से मुख्य जो विषय है वो बताना चाहो, किसकी संगति में बुलाया है? अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में। उसकी संगति में, वो शेखर भाई की संगति में या ये हेमंत भाई की संगति में, किसी मनुष्य की संगति में नहीं बुलाया। क्या लिखा है आगे? हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों,
खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। ये ये बात क्यों कहते हैं? लोगों का इमोशनल रिलेशन होता है लोगों के साथ। हमारा शारीरिक जो जो व्यक्ति हम तक आता है हम उन्हीं की बात करने लगते हैं, पर वो माध्यम है। उसके माध्यम से परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में हमको बुलाया है। इसलिए किसी माध्यम के चक्कर में पड़ोगे तो फंसोगे। पढ़िए। पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 4 से 9 वचन तक। अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हम्म। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाले दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। कहने का क्योंकि मतलब ये जो कलीसिया में जो काम करते हैं सामने रहकर, वो मजदूर हैं। मजदूर के पास आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो मालिक है उसी के पास जाने का है। आगे पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। जो रियल लॉर्ड है, जो सबका मालिक है, वो परमेश्वर है। और हम जितने काम करने वाले हैं उसके सहकर्मी मजदूर हैं। पढ़िए। सेंट पॉल्स चर्च, सेंट पीटर्स चर्च, सेंट मेरीज चर्च। इसको मैं बता दूं, ये एकदम गलत गलत प्रोनाउंसिएशन है। कभी भी कलीसिया पौलुस का नहीं होता, कलीसिया पीटर का नहीं होता, कलीसिया मरियम का नहीं होता। पर ये अक्सर हम लोग सुनेंगे अब अपने चारों तरफ, ये फलाना सेंट पौलुस चर्च। चर्च जो है केवल और केवल मसीह की दुल्हन है, वो किसी व्यक्ति की। इसलिए पुराने नियम में एक जगह लिखा है कि अपनी महिमा मैं मनुष्यों को नहीं दूंगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, किसी मनुष्य का कलीसिया नहीं होता है। पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना तो देते हैं। ये संवेदना जो है, उसको मसीह का आज्ञाकारी बनना है। नहीं तो वो हमारे अंदर गलत सलत विचार डेवलप करते हैं। पढ़िए। निर्गमन 32 पहला वचन। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। यदि आप 31 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं छोड़ रहा हूँ, पढ़ना जरूर, सब लोगों के लिए होमवर्क है। अच्छे से समझना है तो आप उसके पहले वाले अध्याय को पढ़ लेना। लिखा है कि जब मनुष्यों ने जो फिजिकली उनको लीड कर रहा था उसको उसको अनुपस्थित देखा। 40 दिन 40 रात हो गया था, वो परमेश्वर के साथ बिजी था। और पता चला इन लोग हारून के पास खड़े हुए क्या बोल रहे थे, हमारे लिए एक देवता बना। और तब बनाया गया और सब लोग बोले, उसी की पूजा आराधना करने लग गए। मतलब एक फिजिकल बॉडी चाहिए रहती है, जो जो परमेश्वर के जो फॉलोअर्स हैं, वो कई बार हम लोग लोगों को देख के चलना चाहते हैं। पढ़िए। भजन संहिता 106 21वां वचन। वे अपने उद्धारकर्ता ईश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तो हाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तीर पर भयंकर काम किए थे। वो सब कामों को भुला दिए, बोले हमको, हम नहीं जानते कि वो जिसने हमको लाया उसका क्या हुआ, एक बछड़ा बना। पढ़िए। भजन संहिता 106 का 23वां वचन। इसलिए उसने कहा कि मैं इन्हें सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा
जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। जो परमेश्वर का चुना हुआ एक जन था, उसने कहा था, एक लाइन बोला था, जोखिम का स्थान क्यों बोलता है इसको, कि उसने कहा था कि इनके पाप क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे। तब परमेश्वर ने वहां उनको एक आंसर किया था। सो देखो, जोखिम के स्थान में यदि मूसा नहीं खड़ा होता तो उस दिन इनको नाश कर देता परमेश्वर। पढ़िए। रोमियो पहला अध्याय 21 से 24 वचन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और ये धन्यवाद न ये किया। कलीसिया को लिख रहा है। मतलब वो उनकी बात नहीं है, ये हमारे लिए समझने की है कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। और क्या लिखा? परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे जब आपस जब ये काम करता है मनुष्य, जब उसके जिसने जिसने उनको बनाया, जिसने उनका उद्धार किया, जब वे लोग अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन जाते हैं और परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षी और ये सब की मूरत की समानता में बदल डालते हैं, तो लिखा है कि परमेश्वर फिर छोड़ देता है। और छोड़ देने से क्या क्या होता है उस दिन, भाई पंकज बता रहे थे। पढ़िए। यहेजकेल 14वां अध्याय 2 से 6 वचन। तब यहोवा का यह हम वचन मेरे लोग हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, पर इस लाइन को पढ़ के इस बात को एकदम सामने रखना। पढ़िए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने हमारे अधर्म की। मनों में मूर्त स्थापित होता है, याद रखना। किसका? ये जो इजरायली लोग थे, इनके मनों में मूसा नाम का मूर्त था। हमारे भी बीच में ये शेखर भाई कई बार मूर्त बनते हैं, कई बार रूपेश मूर्त बनता है। जितने जो हमारी अगुवाई करने वाले लोग, जिनको परमेश्वर ने चुन कर ठहराया, उनको अपने मनों में उनकी मूर्तें स्थापित रहती हैं। और तब परमेश्वर की क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ना इस लाइन को। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। तो जो भी व्यक्ति हमारी अगुवाई करता है, जो हमारी हमको सिखाता है, एवन पौलुस ने यहाँ तक बोल दिया कि कोई मुझको पिता मत कहना, क्योंकि यीशु ने चिताया था कि तुम पिता मत कहलाना। पर फिर भी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते रहते हैं कि वो फलाना हमारा पिता है, आत्मिक पिता है। अच्छा है, आदर करना अच्छी बात है, पर मन में यदि मूर्त की नहीं उसको स्थापित किया तो धोखा खाओगे, याद रखना। परमेश्वर इस बात को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि उसकी जगह किसी मनुष्य की कोई मनुष्य उसकी जगह स्थान ले ले। पढ़िए। और फिर से अपने पढ़ अधर्म की ठोक फिर फिर से पढ़ लो। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है मैं कि एक बात बता दूं, कई बार हमको हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने किसी एक व्यक्ति विशेष को अपने मन में स्थापित किया हुआ है, मूर्त जैसे। आगे बढ़िए। सो तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में ये इज़राइल स्थापित का करके। घराना बोलने से चुने हुए लोग, जो पुराने नियम के चुने हुए लोग इजरायली थे, नए नियम के चुने हुए लोग कलीसिया हैं, हम लोग। पढ़िए। इसराइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यद्वक्ताओं के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। जिससे इसराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। सो इसराइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। एक बार आज के दिन मैं सबको बताना चाहता हूँ
कि पापों से तो हमने मन फिराया, अपने पुराने स्वभाव से हमने मन फिरा लिया, पर यहाँ पर लिखा है कि ये जो एक काम किया हुआ है, अपने अपने मन में को मूर्त बैठा के रखा, उनसे फिरो परमेश्वर की ओर। उसने किसी मनुष्य की संगति में नहीं बुलाया, अपने पुत्र की संगति में बुलाया, हमने पढ़ा अभी। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इस बात को ठीक ठीक समझिए। परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है, कोई भी व्यक्ति फिर से पढ़ लीजिए यहाँ। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 12 से 15 वचन। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। डोंट से दैट, कभी भूल के मत बोलो हमको फलाना का बात अच्छा लगता है, हमको फलाना का बात। ये पौलुस जो था वो प्रेरित था, पौलुस जो था एक थियोलॉजिस्ट था, एक अच्छा जानकार था, एक व्यक्ति। कैफा बोलने से पतरस, और कोई मसीह का। पढ़िए। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। इस विषय को ध्यान करना आप। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि भाई भक्ति का बपतिस्मा मैंने पाया, उसने मैं अपने हाथ से मुझे बपतिस्मा दिया। कोई कोई बोलता है शेखर भाई ने बपतिस्मा दिया, कोई बोलता है डेविड भाई ने बपतिस्मा दिया। इस बात को याद रखना कि ये जो सिलेक्शन है, ये आपको मूर्ति पूजक बनाता है। पढ़िए, पढ़िए। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 10 से 12। इसमें और कोई मूसा शक नहीं है, एक सच बात थी जिसको यहाँ लिखा। और मूसा के तुल्य इसराइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था। और उसने सारे इसराइलियों की दृष्टि में बलवन्त हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। और इसीलिए ये लोग सब इजरायली लोग, हम लोग पढ़ रहे थे 32 अध्याय में निर्गमन के, कि सब लोग उसको अपने सामने देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जो जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता था। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 34 5 से 8 तक। यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। इसका मतलब मनुष्यों के द्वारा इसको मिट्टी मिला ही नहीं। मैंने देखा है कई बार ग्रेव यार्ड में, मैं सुनता हूँ कई बार बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के फ्यूनरल के टाइम पे यदि बहुत सारे लोग हैं तो बोले बहुत आदरणीय व्यक्ति है, और जिसको जिसको मिट्टी देने का स्थिति नहीं बनता तो बोलते हैं कि वो श्रापित था, उसको मिट्टी भी नहीं पाया, ऐसा बोलते हैं। ये यहाँ लिखा है कि मूसा ने इजरायलियों के हाथों से मिट्टी पाया नहीं, परमेश्वर ने स्वयं उसको दफना दिया, और किसी को नहीं मालूम उसकी कब्र उसका कारण क्या था। आगे बता तो पढ़िए। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। मतलब और उसको ना कोई बीमारी थी, ना वो एकदम फिट था वो। उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको आगे नहीं जाने नहीं दिया, और उसको वहीं मृत्यु का सामना करना पड़ा। आगे पढ़िए। इसराइली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। ये इजरायली रो रहे थे, 30 दिन हो गया था। मान लो इजरायलियों के हाथ में उसकी बॉडी मिल जाती ना, तो अभी भी ये मूसा इजराइल में कहीं ना कहीं मम्मी के रूप में होता। इसको मैं बता दूं आपको, प्रभु ने जो मुझे सिखाया। क्यों? क्योंकि ये लोग उससे उतना आदर करते थे, उतना प्रेम करते थे, इसलिए परमेश्वर कई बार अपने लोगों को अचानक हटाता है कि वो उसके ये जो मूर्त पूजा जो मन में मूर्त के रूप में बना के रखते हैं, वो ना होने पाए। पढ़िए। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6वां वचन। तू यह बांध और दृढ़ हो बहुत उन सारे लोगों ने इस वचन को कोट किया। मैं सुनता था, हेमंत भाई, हेम भाई, सब लोग बोलते थे जितने हमारे सीनियर हैं कि परमेश्वर ने यहोशू से बात किया और उसको बोला कि उसको हियाव बनाया। पढ़िए।
तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। सेम लाइन उसने यहोशू से कहा कि तू हियाव बांध, भय ना खा, और तुझको ये धोखा नहीं दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। पढ़िए। यहोशू पहला अध्याय दूसरे वचन से आगे। मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। मैं ये उस लाइन क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बिना अगुए के नहीं छोड़ता है। उसने जब मूसा गया तो उसके बाद उसने यहोशू को उनके आगे तैयार किया। आगे पढ़ लीजिए। जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस 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 स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह एक बात पुस्तक। याद रखना, इसमें यहोशू से वो कह रहा था कि जहां जहां तू जाएगा। कितने लोगों ने जाना शुरू किया? ये बहुत बार ये मैं एक बार सुन रहा था, सब लोगों ने पिंटू के विषय में ध्यान किया कि परमेश्वर पिंटू को यूज करे। उसको उसको मतलब जाना भी है तो वही जाएगा। प्रभु सहायता करे। जैसे यशायाह ने कहा कि प्रभु मैं हूं यहाँ, अपने आप को सामने रखो, और ये सारे वचन आपके लिए है। पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। तो अगुए ने कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, ऐसा नहीं कह रहा था। उसने कहा सब लोग तैयारी कर लो, अभी हम सबको जाके आगे जो अधिकार में उसने दिया है उसको अपने वश में करना है। तो प्रभु सहायता करे, हम लोग सब आज इस बात को समझें कि अपने मन में कोई मूर्त बना के मत बैठो। तो प्रभु सबको आशीष दे, सबका मार्गदर्शन करे। थैंक यू वेरी मच।